Hello everyone, in this video we will cover software engineering questions that were asked in UGC NET 2020. Now software engineering से 10 questions आए थे जिसमें से 2 numerical questions थे वो हम next video में करेंगे. So सबसे पहले theoretical questions देखते हैं. First question is modifying the software by restructuring is called. Options are adaptive maintenance, corrective maintenance, perfective और preventive maintenance. नाउ देखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस. इन सबको हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं सो डेट इस क्वेश्चन को हम इजिली आंसर कर पाए. फर्स्ट इज करेक्टिव मेंटेनेंस. करेक्टिव मीन्स फिक्सिंग एरर्स दैट आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सॉफ्टवेयर इज इन यूज. जब आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसमें जो एरर आ रहे हैं दैट इज करेक्टिव मेंटेनेंस. नेक्स्ट इज परफेक्टिव मेंटेनेंस. चेंज इन सॉफ्टवेयर व्हाइल एडिंग न्यू फंक्शनैलिटी इन सॉफ्टवेयर. जब आप सॉफ्टवेयर में कुछ और फंक्शंस डाल रहे हो, कुछ उसमें जो उसकी कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज कर रहे हो, उस टाइम जो मेंटेनेंस है दैट इज परफेक्टिव. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस टू प्रिवेंट अक्रेंस ऑफ एरर्स, कि एरर्स ना आए. एंड लास्ट वन इज अडेप्टिव मेंटेनेंस. चेंज इन सॉफ्टवेयर टू मेक सॉफ्टवेयर अडेप्टिव टू न्यू एनवायरमेंट. लाइक हम न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम पे सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं. इससे पहले आप मान लो विंडोज पे यूज कर रहे थे, देन आप यूनिक्स पे लेकर जा रहे हो. ओके, अडेप्टिव नाम से पता चल रहा है इट इज रिलेटेड टू अडेप्टेंस, न्यू एनवायरमेंट में अडेप्टेंस. ओके, ये थी 4 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस. अब देखो क्वेश्चन में क्या है, मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर बाय रीस्ट्रक्चरिंग. रीस्ट्रक्चरिंग मीन्स आप सॉफ्टवेयर में चेंज कर रहे हो, उसके फंक्शनैलिटी में चेंज कर रहे हो. सो दैट इज व्हाई इट्स राइट आंसर विल बी परफेक्टिव मेंटेनेंस, क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही है, चेंज इन सॉफ्टवेयर व्हाइल एडिंग न्यू फंक्शनैलिटी. ओके, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3. नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोहेशन फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट टाइप. ओके, इसमें हमें कुछ कोहेशंस के टाइप दी हुई है, बेस्ट टू वर्स्ट अरेंज करनी है. देखो कोहेशन एंड कपलिंग इन दोनों पे उसकी जो अरेंजमेंट है बेस्ट टू वर्स्ट, वो क्वेश्चन आता ही आता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. सो बेटर है कि कोहेशन की जितनी भी टाइप्स है वो हमें सीक्वेंस में याद होनी चाहिए. सो टाइप्स ऑफ कोहेशंस आर फंक्शनल कोहेशन, सीक्वेंशियल, कम्युनिकेशन, प्रोसीजरल, टेम्पोरल, लॉजिकल एंड कोइंसिडेंटल. ये बिल्कुल सीक्वेंस में है. जो फर्स्ट है वो है आपकी बेस्ट और जो लास्ट तक आते आते वो हो जाएगी वर्स्ट. तो ये सीक्वेंस है बेस्ट टू वर्स्ट. ना देखो इतने सारे सीक्वेंस याद रखना मुश्किल है, सो दैट इज वाई मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जो याद करने के लिए. ये मैंने गूगल से कहीं से देखी है, मेरी खुद की ट्रिक नहीं है. सो ट्रिक इज, इसके लिए एक सेंटेंस आपको याद रखना है. फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ कॉलेज प्रोवाइडेड टफ एंड लॉन्ग करिकुलम. ठीक है, ये हम डिलीट भी कर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से. तो फर्स्ट में फर्स्ट आपका हो जाएगा रिलेटेड टू फंक्शनल, F2F. सेमेस्टर का S आप रिलेट कर सकते हो सीक्वेंशियल. कॉलेज का कम्युनिकेशन, प्रोवाइडेड प्रोसीजरल, T फॉर टेम्पोरल, L फॉर लॉजिकल एंड C फॉर कोइंसिडेंटल. नाउ इसमें मेन जो आपको याद रखना है, इसमें 2 C से वर्ड्स आपके स्टार्ट होते हैं, कम्युनिकेशन, कोहेशन एंड कोइंसिडेंटल. तो कम्युनिकेशन पहले आएगा, कोइंसिडेंटल लास्ट में आएगा. ठीक है, तो ये एक सेंटेंस आप याद रखोगे तो आप रिलेट कर सकते हो कोहेशन टाइप्स. ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लॉजिकल, सीक्वेंशियल, कम्युनिकेशन, टेम्पोरल एंड प्रोसीजरल. ठीक है, इनमें से सबसे पहले आ जाएगा आपका सीक्वेंशियल, देन योर कम्युनिकेशनल, देन योर प्रोसीजरल. प्रोसीजरल के बाद आ जाएगा आपका टेम्पोरल और लास्ट में आ जाएगा आपका लॉजिकल. ये आपकी बनेगी सीक्वेंसिंग बेस्ट टू वर्स्ट. तो ये ट्रिक है इसको याद करने के लिए. ना क्वेश्चन आपको कोहेशन से था, बट मैं आपको कपलिंग के लिए भी बता देती हूँ, उसके टाइप्स को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक. ट्रिक इज नो डेटा स्टैम्प टू कंट्रोल एक्सटर्नल कॉमन कंटेंट. ये एक सेंटेंस आपको याद रखना है. नाउ इसमें कपलिंग कैसे बन जाएगी, नो से आपका हो जाएगा नो डायरेक्ट कपलिंग, डेटा से डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, एक्सटर्नल कॉमन कंटेंट. ठीक है, विद डायरेक्ट ही हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. नो डेटा स्टैम्प, आगे डेटा स्टैम्प नहीं है, टू कंट्रोल एक्सटर्नल कॉमन कंटेंट. ठीक है, इसमें भी सीक्वेंस यही है, जो फर्स्ट है वो आपकी बेस्ट है और लास्ट में जाते जाते वो वर्स्ट हो जाएगी. तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है दोनों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट बिहेवियरल मॉडल
द एनालिस्ट परफॉर्म्स द फॉलोइंग स्टेप्स। ना देखो बिहेवियरल मॉडल क्या इंडिकेट करता है कि आपका सॉफ्टवेयर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा अगर एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं। डायनामिक मॉडल है बेसिकली आपका। तो इसमें जो जो स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप है आपका इवेल्युएट ऑल यूज केसेस, ठीक है, टू फुल्ली अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन विद इन द सिस्टम। फर्स्ट स्टेप यही है आपका। नेक्स्ट आपका स्टेप है आइडेंटिफाई इवेंट्स दैट ड्राइव द इंटरेक्शन सीक्वेंस, ठीक है, और ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये इवेंट्स कैसे रिलेट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ। ये पूरे सीक्वेंस में आते हैं आपके जो स्टेप्स हैं। आपका थर्ड स्टेप है क्रिएट सीक्वेंस फॉर ईच यूज केस। पहले में आपने यूज केस इवेलुएट कर लिया, थर्ड में आपने उसके लिए सीक्वेंस क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट वन इज बिल्ड स्टेट डायग्राम एंड लास्ट वन इज रिव्यू बिहेवियरल मॉडल। ये 5 स्टेप्स है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें कौन कौन से स्टेप्स दिए हुए हैं। इवेलुएट ऑल यूज केसेस, यस, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। बिल्ड स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, यस, ये हमारा फोर्थ स्टेप है। रिव्यू द ऑब्जेक्ट बिहेवियरल मॉडल टू वेरीफाई एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, यस, ये हमारा फिफ्थ स्टेप होता है। लास्ट में दिया हुआ है आइडेंटिफाई इवेंट्स दैट डू नॉट ड्राइव द इंटरेक्शन सीक्वेंस। ना इसमें हम ये कभी भी नहीं आइडेंटिफाई करते कि किन से हमारा इंटरेक्शन सीक्वेंस नहीं आएगा। सो लास्ट जो डी स्टेप है वो नहीं होता है, सिर्फ ए बी एंड। सो अगर हम सारे ऑप्शंस को चेक करें, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग UML डायग्राम्स हैज अ स्टैटिक व्यू। अगेन इसको भी थोड़ा सा डिटेल में हम करेंगे। सी हमारे पास 3 टाइप्स के व्यूज आते हैं UML की जब भी हम बात करते हैं, स्टैटिक, डायनामिक एंड इम्प्लीमेंटेशन। स्टैटिक आपका डिफाइन करता है कि आपका सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं। डायनामिक कि अगर कोई सर्टेन इवेंट होता है तो आपका सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। इम्प्लीमेंटेशन शो करता है कि सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है। ओके, नाउ इन तीनों में कौन कौन से डायग्राम्स आते हैं वो आपको याद होनी चाहिए। सो स्टैटिक में हमारे पास होते हैं 2 डायग्राम्स होते हैं, यूज केस एंड क्लास डायग्राम। डायनामिक में बहुत सारे होते हैं, ऑब्जेक्ट, स्टेट, एक्टिविटी, सीक्वेंस, कोलैबोरेशन, ये सारे आपके डायनामिक आते हैं। एंड लास्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंदर आते हैं आपके 2 कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम। इनको हम डिटेल में नहीं करेंगे क्या क्या होते हैं, इन सब का आइडिया हम सबको है, बस इनकी कैटेगराइजेशन इज इम्पोर्टेंट। नाउ अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किन में स्टैटिक व्यू है। ऑप्शन 1 इज कोलैबोरेशन, नो दिस इज अ डायनामिक। यूज केस डायग्राम, यस दिस इज स्टैटिक। स्टेट चार्ट डायग्राम, दिस इज योर डायनामिक, एंड एक्टिविटी अगेन डायनामिक। So your right answer will be option 2, use case diagram. Next is which of the following is or are behavioral testing technique? Now देखो ये जब क्वेश्चन आया था एग्जाम में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि बिहेवियरल टेस्टिंग कौन सी होती है। बिहेवियरल टेस्टिंग को हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल कैन आंसर दिस क्वेश्चन क्योंकि ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स हम ये दोनों करके आते हैं। फर्स्ट इज इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, ग्राफ बेस्ड ट्रीटिंग, बाउंड्री वैल्यू, डेटा फ्लो, लूप। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। दीज टेक्निक्स आर 6 टेक्निक्स हमारे पास। ओल्ड पेयर टेस्टिंग, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, कॉज इफेक्ट ग्राफ, ये आपका ग्राफ बेस्ड होता है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, डिसीजन टेबल टेस्टिंग एंड रोबस्टनेस टेस्टिंग, ये सारी आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स हैं। तो अगर हम क्वेश्चन से मैच करके देखें, स्टार्टिंग 3 जो आपकी टेस्टिंग टेक्निक्स है वो सारी आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स हैं। लास्ट 2 टेस्टिंग टेक्निक्स, डेटा फ्लो एंड लूप टेस्टिंग, ये आपकी होती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो राइट आंसर विल बी A, B, C, दैट इज योर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन टाइम, कैलेंडर टाइम, क्लॉक टाइम। नाउ से इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 क्यों होगा, क्योंकि ये तीनों ही करेक्ट है ABC, बट ये सिर्फ आपका आंसर दिया हुआ था UGC नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो आई एम जस्ट मार्किंग दिस क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं पता। सो यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, अगर आपको मिलती है लेट मी नो, मैं अपडेट कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज given below are 2 statements. First is quality control involves the series of inspection, review and test used throughout the software process. Now this is true. देखो किसी भी आपका सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसकी क्वालिटी कंट्रोल करनी है तो थ्रू आउट जो उसका प्रोसेस है सॉफ्टवेयर का या कोई भी प्रोडक्ट जो बन रहा है
उसमें हमें चेक करनी पड़ेगी, तभी फाइनल जो आपका आउटपुट आएगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, वो क्वालिटी मेंटेन कर पाएगा. सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. स्टेटमेंट 2 इज क्वालिटी अश्योरेंस consist of auditing and reporting function of management. Now this is also true. Quality assure करना. So both these statements. Next question is with reference to CMM developed by Software Engineering Institute. अब हमें मैचिंग क्वेश्चन है. लिस्ट 1 में हमें इसके लेवल्स दिए हुए हैं CMM के, इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड एंड मैनेज्ड. लिस्ट 2 में उनकी वर्किंग दी हुई है, उनको मैच करना है. नाउ बिफोर मैचिंग दैम, सबसे पहले जितने भी लेवल्स है उनको थोड़ा सा देख लेते हैं. CMM मीन्स कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल. नाउ इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट अप्रोच, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे एसेस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 5 मैच्योरिटी लेवल्स. और जितने भी लेवल है उनका प्री डिफाइंड की प्रोसेस एरिया है कि हम उसको कैसे मेजर कर रहे हैं कि वो कौन से लेवल पर है. There are 5 levels. First is initial, repeatable, defined, managed and optimizing. सबसे पहला देखते हैं initial level. Initial level means work is performed informally. So basically this is characterized by ad hoc activity. आपकी जो organization है वो pre-planned नहीं है एडवांस में. Next is your repeatable. Work is planned and tracked. कि बेसिकली क्या करते हैं, इसमें आपका कोई भी प्रोसेस है जो भी आप डेवलप कर रहे हो उसको पूरा डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, सो डैट अगर वो सक्सेस होती है तो नेक्स्ट फ्यूचर में अगर आप सेम एप्लीकेशन बेस्ड कोई प्रोसेस बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसमें आप सेम वो डॉक्यूमेंट को यूज कर सको, अपने जो एक्शंस हैं उनको रिपीट कर सको. नेक्स्ट इज डिफाइंड. योर वर्क इज वेल डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड. फोर्थ लेवल इज मैनेज्ड. वर्क इज क्वांटिटेटिवली कंट्रोल्ड. क्वांटिटी में उसको मेजर कर सकते हो. एंड लास्ट वन इज ऑप्टिमाइजिंग. वर्क इज बेस्ड अपॉन कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. आप हर बार अपने आप को खुद से बेटर करने की कोशिश कर रहे हो. अपने आप से मतलब है कि प्रोसेस को, क्योंकि इसमें प्रोसेस की बात कर रहे हैं. सो ये हमारे 5 लेवल्स हैं. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि मैचिंग कैसे करेंगे. लिस्ट 1 में हमें दिया हुआ इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज. लिस्ट 2 में है प्रोसेस मेजरमेंट. मेजरमेंट हम क्वांटिटेटिवली किस में करते हैं, मैनेज्ड लेवल पे. नेक्स्ट इज प्रोसेस डेफिनेशन, डिफाइंड में. प्रोसेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मीन्स रिपीटेबल. एंड लास्ट इज एडहोक, इट विल बी योर इनिशियल. सो दिस विल बी योर करेक्ट मैच. सो ये हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे. दीज आर 8 क्वेश्चंस. नेक्स्ट हम 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. Thank you all for watching this. If you liked our video, share and subscribe. That is option 1.